नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं जापान से इंडिया का सफ़र। दोस्तों ये आ गई नरीता एक्सप्रेस। इस ट्रेन में मैं जाऊंगा, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आ गई नरीता एक्सप्रेस, जिस ट्रेन में मैंने जाना है नरीता एयरपोर्ट। तो ये नरीता एक्सप्रेस आ गई। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा टिकट है। अब ये मेरी जो कंपार्टमेंट है वो आएगा 2 नंबर पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा जो टिकट नंबर था ये था 12A, और जो कार नंबर है ये है 2, यानी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। 2 नंबर कंपार्टमेंट रहेगा मेरा। तो ये देखो, ये लिखा, ये स्टाफ हैं इनके एक्सप्रेस वालों के, नरीता एक्सप्रेस वालों के। ये भी तैयारी कर रहे हैं जाने में, क्योंकि इसमें अभी 10-15 मिनट है अभी जाने के लिए। तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, देखो भाग रहे हैं। तो दोस्तों मैं अंदर का भी बताता हूँ आपको, वीडियो के साथ बने रहना। थैंक यू। ठीक है जोश जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ दोस्तों, ये जा रहे हैं अंदर। दरवाज़ा खुल गया है ट्रेन का। ये दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का व्यू। ना ना नहीं होता यार। ये देखो भाई साहब, अंदर तक बेचारे मेरे साथ आ गए। ये देखो आपको नरीता एक्सप्रेस का अंदर का व्यू। ट्रेन देखना पड़ेगा यार। 12B है यार मेरा ना। मेरा है 12A, 12A। मिल गई। Restrooms are available in cars 1 and 6. Please 12A do not है ना। smoke in this train. तो देखो दोस्तों, ये मेरा जो है सीट नंबर मिल गया। Please go to the दोस्तों अब चलते हैं, फाइनली 12A पे पहुंच गए। विंडो सीट है मेरी, 12A विंडो सीट। पूरा एरोप्लेन वाला सिस्टम रहता है, जैसा एरोप्लेन में रहता है वैसे बिल्कुल इसमें नरीता एक्सप्रेस में भी रहता है। अभी इसमें खाना सर्व भी होगा थोड़ी देर में, चाय पानी वाले भी आएंगे, नाश्ते वाले भी। और पूरा वही सिस्टम है यहाँ पे। देखो एयर कंडीशन सेम मिलेगा जैसे जहाज़ में रहता है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा वही सिस्टम है सेम। यहाँ पे आप अपने बैग रख सकते हैं ऊपर। बैग रखने का है, अपना बैग ऊपर रख दिया। और ये मेरी सीट है 12A, मतलब ये विंडो की सीट है ना मेरी। ये सूटकेस को फिलहाल यहीं पे रखते हैं, अगर कोई आ जाएगा तो ठीक है। दोस्तों ये है नरीता एक्सप्रेस ट्रेन का अंदर का व्यू। देखो पूरा ऐसा लगता है जैसे जहाज़ में ही बैठे हो भाई। सारी फैसिलिटी रहती है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। देखो ये पूरा वाउचर रहता रखा हुआ कि कैसे क्या करना है, कब आपके पास खाना आएगा, ये सब। देखो वो बोतल का हैंडल रखा हुआ है सामने पे। ऐसा फील होता है अभी से कि हम फ्लाइट में बैठ गए भाई। देखो दोस्तों, चल गई है ट्रेन। अब इसने अपनी स्पीड पकड़ ली है। यहाँ से लगेगा कम से कम 1 घंटा जाने में। अब चले हम अपने देश की ओर, जापान से इंडिया का सफ़र। दोस्तों यार अलग ही फीलिंग आती है जिस दिन इंडिया जाना होता है ना, अलग ही फीलिंग आती है भाई। ये देखो दोस्तों, सामने भी एक दूसरी ट्रेन रुकी हुई है सामने। मुझे लग रहा है ये वहाँ से आ रही होगी वापस, एयरपोर्ट से वापस की ट्रेन होगी, और यही फिर थोड़ी देर में वापस जाएगी। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों इस समय। देखो टीटी साहब भी आ गए चेक करने के लिए। देख लो आप भी जापान के टीटी लोग कैसे दिखते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, कोट पैंट पहन के। देखो टकाटक पूछताछ कर रहे। Welcome aboard the Narita Express. और इट्स मी, मेरा सामान भी आगे पे रखा हुआ है। दोस्तों वैसे सामान रखने के लिए ये है जगह यहाँ बना रखी। ट्रेन में भी देखो ये लॉकर सिस्टम होता है। ये चेन लगी हुई है, आपने अपने अटैची पे बांधना है उसको, जैसे बांध रखा है। और अपना नंबर सेट कर देना, जैसे नंबर लिखा हुआ है सीक्रेट नंबर, ये भी कर सकते हैं आप। Please get off at the station for लेकिन मैंने तो इसलिए करा था कि जगह खाली है, तो मैंने अपने सीट के बगल में रख दिया था इसको। From Terminal 1. Please remain on board and get off at the final stop, Narita Airport. ये सुन लो दोस्तों आप, अनाउंसमेंट इंग्लिश में चल रहा है। If you wish to use a mobile एयरपोर्ट phone, आने वाले हैं थोड़ी देर में। the end sections near the doors. We wish you a pleasant journey. अभी जापानी में भी सुनाई देगा आपको, पूरा अनाउंसमेंट जापानी में भी सुनना कैसे होता है।
समझ में आपकी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जापान में रहते हैं उनके समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी एक मज़े मज़े के लिए आप सुन लो कि देखो कैसा अनाउंसमेंट होता है जापान में भी, जापानी भाषा में। एयरपोर्ट पहुंच गए दोस्तों हम, ये पहुंच गया दोस्तों मैं अभी एयरपोर्ट। देखो बाहर का कितना गंदा मौसम हो रखा है यार, बहुत ठंड हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, इस समय 5 सवा 5 बज रही है इस समय। कितना ठंडा है, बिल्कुल काला हो रखा मौसम एकदम से। ये एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है, अभी मैं अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये बाहर का व्यू है। देखो टर्मिनल 2 पे उतरती है ये ट्रेन, और अभी मैं अंदर ले जाऊंगा आपको। अभी मैं सोचा पहले आपको बाहर का व्यू दिखा दूं, क्योंकि फिर तो मौका मिलेगा नहीं बाहर आने का। एक बार अंदर घुस गए तो फिर तो दिक्कत है। इस तरह से ट्रॉलियाँ रखी रहती है, जैसे हर जगह ही रखी रहती है। ये मेरा सामान रखा हुआ है, बस थोड़ी देर में मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। ये देखो दोस्तों सामने लिखा हुआ गया एयर इंडिया मेरा भारत महान AI 306। यह है इसका काउंटर एयर इंडिया का। अभी तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है यार, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट लोग कम ही पकड़ते हैं। ये रैपिंग सर्विस है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर अटैची वगैरह में कोई स्क्रैच ना लगे, बैग में कोई स्क्रैच ना लगे, तो यहाँ पे आप रैप करवा सकते हैं। उसके पैसे पड़ेंगे भाई, फ्री में नहीं है, लेकिन थोड़ा सेफ्टी हो जाती है कि स्क्रैच वगैरह नहीं लगता है उसमें, रैप करवा सकते हैं आप। ये दोस्तों उनके लिए है व्यवस्था जो चल नहीं सकते, जो बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए गाड़ियाँ भी लगी रहती है अंदर, कार्स अपने गेट तक छोड़ने के लिए, कि जहाँ से एयरपोर्ट अंदर फ़्लाइट में बैठना वहाँ तक ये छोड़ते हैं। ये देखो पूरा वेटिंग लॉन्च है दोस्तों, इसके सामने आपको जहाज़ दिख जाएंगे अभी, बस यहीं से अंदर का सीन शुरू हो जाएगा। ये लास्ट वेटिंग है यहाँ पे, अब तक पूरा हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। वहाँ पे दोस्तों बना नहीं सकते थे वीडियो, सिक्योरिटी चेक पे थोड़ा अलाउड नहीं होता है वहाँ पे। ये देखो सामने अब जहाज़ लगे हुए हैं, बस इसी गेट से अब हमको अंदर जाना, शायद 72 73 गेट नंबर है ये, यहीं से हमको अंदर जाना है अब। बस फाइनल वेटिंग है यहाँ पे, लोग इकट्ठा हो गए। देखो 72 लिखा हुआ है सामने, मैंने बोला था आपको। बस ये सिर्फ वेट कर रहे हैं, ये जो ऊपर वेट कर रहे हैं इनकी फ़्लाइट में भी डिले होगा, इसलिए अभी वेट कर रहे हैं, और जिनके फ़्लाइट का टाइम हो गया वो नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी होता है, चार्जिंग का भी कोई टेंशन नहीं है, सीट पे चार्जिंग पॉइंट लगा रहता है। आ गया मेरा भारत महान एयर इंडिया। देखो दोस्तों सामने से यही है वो फ़्लाइट जिस पे हम जाएंगे। देखो सामने लिखा हुआ है दिल्ली, इसका टाइम है 10:40 पे। 10:40 पे यहाँ से फ्लाई कर देगा, टेक ऑफ कर देगा दोस्तों ये, और बिल्कुल राइट टाइम पे जो है तो ये अपना यहाँ पे पहुँच चुका है। देखो दोस्तों क्लोजली आप व्यू देख सकते हैं एयर इंडिया इंटरनेशनल फ़्लाइट का। जिन लोगों ने इंटरनेशनल एयर इंडिया फ़्लाइट नहीं देखी है वो देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देख रखी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखी है आप नज़दीकी से देख सकते हैं। अभी इसमें जो है तो लगेज हो रहा है दोस्तों लोड। देखो जो हमारा सामान होगा इसमें लगेज लोड हो रहा है। देखो किस तरह से लगेज लोड होता है, आप देख सकते हैं। ये देखो ट्रॉलियाँ आ रही हैं और एक क्रेन से ऊपर रख रहे हैं उसको, लगेज को। ये है दोस्तों अंदर का व्यू, पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है फ़्लाइट में, और 7-8 घंटे के बाद फिर आपको दिल्ली में मिलेंगे। ये पूरा अंदर का प्लेन का व्यू है एयर इंडिया का AI 307, और इसके बाद आपको सीधे मिलते हैं इंडिया में। ये देखो दोस्तों भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। इंडिया की धरती पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये है हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली का एयरपोर्ट भी बहुत क्लीन है दोस्तों, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है दिल्ली का भी। ऐसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है बहुत सारी जगह, जैसे हमारा ये दिल्ली का एयरपोर्ट है। अब ये मैं ओरिजिनल आवाज़ में सुनो दोस्तों आपको, ये ड्यूटी फ्री शॉप है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, आप आराम से सुन सकते हैं इनकी आवाज़ ओरिजिनल। यस सर।
ये शिवास रीगल स्कॉच विस्की है दोस्तों, 2 बोतल मिलेगी 13,870 की। जिसको चाहिए बोल दो, कमेंट करना, मैं लेके आ जाऊंगा। ये डोमेस्टिक का नहीं है दोस्तों, इंटरनेशनल का ये ड्यूटी फ्री एरिया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल का ड्यूटी फ्री एरिया नहीं देखा, तो आराम से आप मज़े ले सकते हैं, ओरिजिनल वॉइस भी सुन सकते हैं लोगों की। इस समय दोस्तों इंडिया का टाइम हो रहा है 4 बज रहे शाम के टाइम की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लेना होता है यहाँ से कुछ ड्यूटी फ्री शॉप से, थोड़ा जिनको बाहर मौका नहीं मिलता तो ड्यूटी फ्री शॉप से ले लेते हैं। काठमांडू टोक्यो टोक्यो 10 नंबर, थैंक यू। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो लगेज आएगा टोक्यो से वो आएगा 10 नंबर पे। 10 नंबर की जो बेल्ट है सामने आपको 10 नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ से जो टोक्यो से फ़्लाइट आएगी बोल के, तो आपका सामान वहाँ पे उतरेगा। देखो दोस्तों सामने लोग ऑलरेडी उतारने लग गए। यार मैं तो थोड़ा वीडियो के चक्कर में डिले हो गया, लोगों ने तो कलेक्ट भी करना शुरू कर दिया अपना लगेज। कोई नहीं, लगेज कर लेंगे, कहाँ जाएगा। तो देखो दोस्तों लगेज कलेक्शन बेल्ट, इसमें मेरा सामान आएगा अभी। इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है यार सामान आने में, क्योंकि इतने पैसेंजर्स रहते हैं, उनका सबका सामान आना है। बस ये आ गया दोस्तों, सामने से मेरा लगेज दिखने लग गया। यहाँ से सामान कलेक्ट करके और फिर मैं आपको बाहर का एग्जिट दिखाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों सामने दिखा हुआ निकास वे आउट। अब आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो कि एक बार अब बाहर चले गए तो फिर अंदर नहीं आ पाओगे। फाइनली दोस्तों आ गए एयरपोर्ट से बाहर, और ये है हमारे ड्राइवर साहब, ये मेरे को लेने आ रखे हैं देहरादून से। इन्हीं की टैक्सी में जाऊंगा मैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है दोस्तों, इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है। आया है एयरपोर्ट का एरिया तो बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा है। देखो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का व्यू। अब कोई बुराई मत करना कि हमारे इंडिया में गंदगी है, यहाँ पे देखो कितना साफ़ सुथरा है दोस्तों। लेकिन ये एयरपोर्ट का एरिया है तो शायद इसलिए भी हो सकता है दोस्तों। ये है दोस्तों सड़कें, दिल्ली की सड़कें। अब सुनो आप हॉर्न वगैरह हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, अब काफ़ी दिनों के बाद सुनाई दिया भाई हॉर्न। अब ये दिल्ली की सड़कें दोस्तों, टैक्सी में बैठा हूँ, सामान दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से लगेगा देहरादून 4 घंटे तो लगेंगे, 4-5 घंटे, और पहुँच जाऊँगा अपने घर पे। फाइनली दोस्तों पहुँच चुका हूँ घर पे, और ये चल रही मस्ती अपने बेटे के साथ। रात के बज रहे हैं 12:30 इस समय, 12:30 क्या 1 बजने वाला है। इतना तय है, लेकिन आप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लास्ट तक देखना दोस्तों। आपका हमें पैर उठाएगा लेकिन लेफ्ट तीनों को एक साथ। लेफ्ट में आप जमीन टच करा ही नहीं सकते। आप जमीन में रखो अपना हाथ। लेफ्ट में थैंक यू दोस्तों।